आप सभी अच्छे होंगे। मैं संजू शर्मा, हिंदी की अध्यापिका मैरीगोल्ड वर्ल्ड स्कूल से आज की हिंदी ऑनलाइन क्लास में पुनः आपका स्वागत रहेगा। जैसा कि हम पिछले कुछ दिनों से हिंदी की व्याकरण से बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं और आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आए हैं, क्योंकि हम एक ही टॉपिक को व्याकरण से पढ़ते पढ़ते जब हम बोर हो जाते हैं तो आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं अनिवार्य हिंदी कक्षा 12वीं से पुस्तक सर्जना से। तो पुस्तक सर्जना से आज हम उसका प्रथम पाठ पढ़ेंगे संत वाणी। संत वाणी में 3 प्रकार के कवि हैं, कबीरदास जी, तुलसीदास जी और कृपाराम खेड़िया। आज हम सबसे पहले कबीरदास जी के बारे में पढ़ेंगे। कबीरदास जी के पद पढ़ने से पहले मैं आपको कबीरदास जी का परिचय बताना चाहती हूँ कि कबीरदास जी का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई। तो उनके जन्म के बारे में बहुत सारे लोगों को भ्रांतियाँ है। कुछ लोग मानते हैं कि 1398 ईस्वी में उनका जन्म हुआ, कुछ का मानना है कि 1455 ईस्वी में उनका जन्म हुआ। तो इन दोनों में से कुछ लोगों का अलग अलग मानना है कि काशी में जन्म हुआ, कि कुछ होते हैं इनको अवतारी पुरुष मानते हैं, कुछ मानते हैं कि जुल्ला फैमिली ने इनका पालन पोषण किया था। और सबसे पहले इनकी एक विशेषता है कि ये एकेश्वरवाद के सिद्धांत को मानते थे। एकेश्वरवाद का सिद्धांत ये है कि आत्मा और परमात्मा एक है, कि भगवान कहीं भी चले जाइए सब एक है, परमात्मा किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। ये ज्ञान मार्ग की शाखा के भक्ति काल के कवि थे और निर्गुण भक्ति करते थे। और इन्होंने समाज में फैले हुए छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव, बहुल एकेश्वरवाद, इन सभी जो विरोधियाँ थी, जो भ्रांतियाँ थी, इन सबको समाज से दूर किया था। अब इनकी भाषाओं के बारे में आता है कि लोग मानते हैं कि इनकी भाषाएं क्या है। तो इन्होंने अपनी भाषा संदुकड़ी भाषा, इनकी भाषा को नाम मिला। संदुकड़ी का मतलब कहते हैं जहाँ भी घूमते फिरते इनको जो भी शब्द मिल जाते उन्हीं से ये अपने शब्दों की रचना कर लेते थे, अपने पदों की रचना कर लेते थे। तो इनके जो पद है वो गाने योग्य है कि आज भी हमारे घरों में कबीरदास जी की साखियाँ गाई जाती है। तो उनका मुख्य जो ग्रंथ है वो है बीजक। बीजक के अंदर हमारे 3 प्रकार के आते हैं, शबद, रमैनी और साखियाँ। ये 3 प्रकार के ग्रंथों का इन्होंने इसमें पद लिखे हैं। तो अब हमें मानते हैं कि इन्होंने एक पंच तत्व का सिद्धांत भी बताया। पंच तत्व यानी शरीर हमारे 5 तत्वों से मिलकर बना है। यानी इन्होंने तीखा व्यंग्य किया है समाज को कि सारे सभी लोग यानी आत्मा परमात्मा एक है, ईश्वर सब जगह उपस्थित है, आपके अंदर भी है। इस प्रकार के सिद्धांतों का इन्होंने कब कहा है। तो इनको सबसे बड़ी जो विशेषता इनको भाषा का डिक्टेटर कहा जाता है, कि जहाँ इनको जो भी शब्द मिला उनसे इन्होंने अपने पदों की रचना करती। तो इनके बारे में एक जो बात है जो प्रचलित है वह है कि मसी कागज छुयो नहीं, का कलम में गई नहीं हाथ। मतलब इनके हाथ में कभी भी कलम और कागज नहीं था, ना इनके पास कभी इन्होंने शाही का या कलम का प्रयोग किया। जो भी इनकी आत्मा से, जो भी इनके मन से निकला वो इन्होंने गा दिया। तो ये इसी प्रकार से कबीरदास जी आज भी वर्तमान काल में भी हमारे बीच फेमस है। साखियों के माध्यम से हम इनकी साख्या और पद पढ़ते हैं। अब हमें चलते हैं इनके पदों पे, पढ़ते हैं इनका प्रथम पद कि क्या है। और इनके जो गुरु है वो भी रामानंद जी थे। अब इनका प्रथम पद है कि त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार। त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं, नीचे किया विचार। तो ये क्या कहना चाहते हैं, मनुष्य को ये ज्ञान देना चाहते हैं कि त्याग यानी हमें समर्पण, कि हमें पहले मैं आपको सारी मीनिंग बता देती हूँ। त्याग का मतलब समर्पण कर देना, और ऐसा कीजिए मतलब इस प्रकार का करना चाहिए। एक ही का मतलब एक ही बार में, कि हमें मनुष्य को सब कुछ इस प्रकार से छोड़ देना चाहिए, इस प्रकार से त्याग कर देना चाहिए। एक ही बार में किसी भी प्रकार की मोह या माया हमें नहीं रखनी चाहिए। सब प्रभु का मेरा नहीं, नीचे किया विचार। इसके अंदर जो नीचे शब्द है उसका मतलब होता है दृढ़, यानी दृढ़ संकल्प लेकर मन में अपने एक विश्वास के साथ कि सब प्रभु का, यानी आपके पास जो कुछ है, प्रभु का मतलब ईश्वर का, भगवान का, यानी जो कुछ आपके पास है वो सारा क्या है, भगवान का, ईश्वर का है। इस प्रकार का दृढ़ वचन लेकर या दृढ़ मन में विश्वास लेकर एक ऐसा विचार करके आपको सब कुछ एक ही बार में छोड़ देना चाहिए। अब हम दूसरा पद देखते हैं। सुनिए गुण की वार्ता अवगुण लीजिए नहीं। सुनने का मतलब सुनना चाहिए, वार्ता का मतलब होता है श्रेष्ठता, अवगुण का मतलब होता है अवगुण, लीजिए मतलब लेना, और ना ही मतलब नहीं। कि सुनिए गुण की वार्ता, हमेशा हमें क्या सुनना चाहिए,
अच्छी बातें, यानी जो श्रेष्ठ बातें होती हैं वो हमें सबके बीच में बैठकर सुननी चाहिए, या किसी अकेले से हमें सुननी है तो हमें हमेशा अच्छी बातें ही, श्रेष्ठ बातें ही सुननी चाहिए। अवगुण लीजिए नहीं, अवगुण का मतलब अवगुण। अगर आपको कोई बुरी बातें बता रहे हैं, अवगुण भरी बातें बता रहे हैं तो वो आपको नहीं लेनी चाहिए, वो वहीं पे छोड़ देनी चाहिए। हंस क्षीर को गहत है, नीर सो त्यागे जाए। हंस, इस प्रकार से जो हंस होता है, क्षीर का मतलब क्या होता है, दूध को, और गहत का मतलब ग्रहण करना, नीर का मतलब पानी, सो का मतलब उसी प्रकार से, और त्याग का मतलब छोड़ देना, जाहि मतलब जिस प्रकार से हंस दूध में से पानी को अलग कर देता है, पानी को छोड़ देता है, केवल दूध को ही ग्रहण करता है, यानी जो अच्छा दूध था, जो शुद्ध दूध था वो उसने ग्रहण कर लिया और पानी की जो मात्रा थी उसको छोड़ दिया। तो इसी प्रकार से हम किसी भी समाज में या सभा में बैठे तो हमें क्या करना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें, श्रेष्ठ गुणों को धारण करना चाहिए, और जो बुरी बातें होती हैं, जो अवगुण होते हैं वो हमें वहीं पर छोड़ देने चाहिए। तो कबीर जी इसके माध्यम से भी हमें मनुष्य को एक संदेश दे रहे हैं। तीसरा पद है इनके, छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जी। अभिमान का मतलब क्या होता है, अहंकार, यानी हर मनुष्य के अंदर अहंकार आ जाता है, परंतु जब वो अहंकार को छोड़ देता है, सुखी का मतलब सुख पाना, भया का मतलब हुआ, और जीव का मतलब जो इस संसार में जीव है, जो मनुष्य, जो भोगते हैं, जो करता है भोगने वाले, उनके बारे में कहा है। जो मनुष्य, जो व्यक्ति संसार के वो भोग कर रहे हैं, यानी जो सांसारिक माया मोह में लिप्त होकर जीने लगे हैं, परंतु जिन मनुष्यों ने, जिन भोगकर्ताओं ने इस संसार के अहंकार को छोड़ दिया है, अपने अंदर के अहंकार, अभिमान को खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया है, उन्होंने क्या किया है, वही सुखी रह पाते हैं। इस संसार में वही मनुष्य सुखी रहता है। भावे कोई कछु करे मेरे ये निज प्रिय। भावे का मतलब चाहे, चाहे कोई कछु करे, यानी मेरे को कोई कुछ भी कहे, परंतु मेरे को तो क्या लेना है, मेरे ईश्वर में लीन रहना है। मेरे ये का मतलब हृदय, निज मतलब अपने, प्रिय का मतलब प्रिय परमात्मा, यानी मेरे भले से या मेरे भले या मेरे चाहे से कोई कुछ भी कहे, वो क्या कहना चाहते हैं कि मेरे अंदर तो मेरी प्रिय परमात्मा का निवास है। जो मेरी आत्मा है वो परमात्मा से मिलना चाहती है, मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया है, यानी हमें अहंकार छोड़कर भगवान में अपना मन लगा लेना चाहिए। वो इस प्रकार का संदेश इस साखी पद के माध्यम से देना चाहते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान की। जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण की क्या करनी चाहिए, जाति, हमें पूछो का मतलब पूछना, साधु का मतलब होता है ब्राह्मण। पूछ ही लीजिए ज्ञान, ज्ञान का मतलब ज्ञान रूपी भंडार कितना उसके पास, यानी ब्राह्मण की हमें कभी भी ये नहीं पूछनी चाहिए कि उसकी किस जाति का है, वो किस प्रकार की जाति का है, क्या जाति है, कुछ नहीं। हमें सिर्फ उसके पास जो भी इकट्ठा है, जो भी एकत्रित ज्ञान है, उसको हमें अपने अंदर ही ग्रहण कर लेना चाहिए। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो मयान, कि हमेशा हमें किसका, मोल का मतलब क्या होता है, कीमत, कि हमेशा हमें तलवार की जो कीमत है उसके बारे में पता करना चाहिए, और जो मयान है उसके बारे में हमें जानने की जरूरत नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमेशा जो ज्ञान है, कि हम जिस प्रकार से कई बार साखी बोलते हैं कि हमें फल खाने से मतलब है, पेड़ को नहीं देखना है, तो वो क्या होता है कि हमें जो साधु है, जो भी ब्राह्मण मिलता है, जो उससे जो एकत्रित ज्ञान है वो हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से हमें तलवार का भाव या कीमत जाननी चाहिए, वो मयान की कीमत जानने की हमें आवश्यकता नहीं है। वो कुछ प्रकार की मयान के अंतर्गत पड़ी है, ये जानने की आवश्यकता नहीं है। और इसका चौथा पद है कि संगत कीजिए साधु की, कभी न निष्फल हो। साधु की मतलब एक सज्जन व्यक्ति, यानी अच्छे लोगों की। संगत का मतलब साथ रहना, कि हमें हमेशा सज्जन लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, कभी न निष्फल हो। निष्फल का मतलब क्या होता है, बेकार, और होए का मतलब होती है, कि वो कभी भी, यानी साधु लोगों के साथ, सज्जन लोगों के साथ रहने से, अच्छे लोगों के साथ रहने से हमारी जो संगति है वो कभी भी हमारी निष्फल नहीं जाती। हम सोचते हैं कि अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो क्या पता हमारा क्या चला जाएगा, नहीं, वो कभी भी हमारी निष्फल नहीं जाती है। उसके कारण हम हमेशा आगे बढ़ते हैं या सफल होते हैं। लोहा पारस परसते सो भी कंचन होए। लोहा यानी जो पारस नाम का जो पत्थर होता है, परस का मतलब क्या होता है, स्पर्श, कि जो पारस नाम का जो पत्थर होता है, अगर वो लोहे को भी स्पर्श करता है, यानी लोहे को भी छूता है,
परस का मतलब स्पर्श करना या छूना, सोपी मतलब वो भी, कंचन का मतलब सोना, और होए का मतलब ही हो जाता है। जो परस नाम का पत्थर है, अगर वो लोहे को भी छूता है या लोहे को भी स्पर्श करता है तो वो भी सोने के जैसा बन जाता है, यानी जो लोहा है वो भी सोना बन जाता है। तो उसी प्रकार से अगर हम अच्छे लोगों के पास बैठते हैं, सज्जन लोगों के पास बैठते हैं, तो हम भी अच्छे मनुष्य बन जाते हैं। आगे देखिए, मारी आशा सांपड़ी जिन डसिया संसार, यानी आशा रूप, यानी जिज्ञासा, मनुष्य के मन में बड़े स्वार्थ, जिज्ञासा, आशाएं रहती है। रहती है। सांपड़ी का मतलब है संपणी की तरह, जो सर्प होता है, जो संपणी होती है वो हमें डस लेती है तो हम मर जाते हैं। उसी प्रकार से क्या करते हैं कि मारी आशा सांपड़ी, आशा रूपी जो सर्पणी है, यानी जो हमारे मन में बार बार जिज्ञासा जागृत होती है कि हमें वो आशा यहाँ हमेशा लगा के बैठ जाते हैं, उस आशा रूपी सांपणी को, उस सर्पणी को जिन डसिया संसार, डसिया का मतलब क्या होता है, डस लिया, संसार का मतलब पूरे संसार को, यानी मनुष्य की इच्छाएं, मनुष्य की कामनाएं। इस सर्पणी का आप क्या अर्थ लगाओगे, मनुष्य की इच्छा और कामनाएं यानी आशय। तो हमें हमेशा अपने मन में उत्पन्न इच्छाएं, कामनाएं, आशाएं को क्या करना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, मार देना चाहिए, क्योंकि इन इच्छाओं ने, इन कामनाओं ने, इन आशाओं ने पूरे संसार को क्या कर दिया है, नष्ट कर दिया है, यानी समाप्त कर दिया है। ताकि औषध तो से, ये गुरु मंत्र विचार। औषध का मतलब क्या होता है, ताकि मतलब उनकी, किसकी, इन इच्छा और कामनाओं की। औषध का मतलब दवा और तोष का मतलब होता है संतोष, कि इन इच्छाओं की, कामनाओं की एक ही औषध है, एक ही दवा है, वो होती है संतोष। इस प्रकार का जो विचार, इस बात की बातें हमारे गुरु ने बताई है कि हमें हमेशा संतोष रखना चाहिए, कभी भी इच्छाओं के पीछे, कामनाओं के पीछे हमें नहीं भागना चाहिए, क्योंकि इस आशा रूपी, इस कामना रूपी, इस इच्छा रूपी ने सबको डस लिया, सबको समाप्त कर दिया है। अब इस कबीर जी का अंतिम पद पढ़ते हैं हम। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे। कागा का मतलब क्या होता है, कौवा। काको का मतलब किसका, धन का मतलब संपत्ति, हरे का मतलब ले लेता है, यानी कौवा, जो काला कौवा होता है वो क्या किसी का धन नहीं लेता, क्या वो किसी का धन लेता है। कभी क्या कहना चाहते हैं कबीरदास जी, कि जो कौवा होता है वो किसी का भी धन नहीं लेता, किसी की भी संपत्ति को नहीं लेता है। कोयल काको दे, कोयल नाम का जो है पक्षी, काको मतलब किसको देता है, यानी कोयल तो क्या किसी को देती है क्या, और कौवा क्या किसी से को छीनता है क्या, या उसका हर लेता है क्या, धन या उससे ले लेता है क्या। मीठा शब्द सुनाए के जग अपनों करी ले, परंतु दोनों में क्या अंतर है, दोनों काले होते हैं, दोनों आवाज में दोनों के अंतर होने के कारण, कि मीठा मतलब मीठे या मधुर, सुनाए के मतलब सुनाकर, जग का मतलब संसार, अपनों करी ले, परंतु कोयल क्या करती है, अपने मीठे स्वरों से, अपनी मीठी ध्वनि से, अपनी मीठी आवाज सुनाकर सबके मन को मंत्रमुग्ध कर देती है, सबके मन को हर लेती है। और कौवा क्या करता है, काला होकर अपनी कठोर या कर्कश वाणी से सबको दुखी करता है। तो इसे पद के माध्यम से हमें कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हमें हमेशा मीठा या मधुरी बोलना चाहिए, ताकि हम सबके मन को वश में कर सके। ये थी आज हमारे कबीरदास जी के पद। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे तुलसीदास जी के बारे में। धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखें, लाइक और शेयर जरूर करें।